ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दौर्भिर्युक्तौ चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तैनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं युद्धकाण्डस्य 41वां सर्गः आरभ्यते। इस 41वें सर्ग के 51वें श्लोक से यह भाग आरंभ होने जा रहा है। शतं शतसहस्राणां पृतनर्क्षवनौकसां लङ्काद्वाराण्युपजग्मुः अन्ये योद्धुं समन्ततः। रीछों और वानरों की 1 करोड़ सेना तो लंका के चारों द्वारों पर आकर डटी थी और अन्य सैनिक सब और युद्ध के लिए चले गए थे। आवृतस्स गिरिः सर्वैस्तैः समन्तात् प्लवंगमयी अयुतानां सहस्रञ्च पुरीं तामभ्यवर्तत। समस्त वानरों ने चारों ओर से उस त्रिकूट पर्वत को जिस पर लंका बसी थी घेर लिया था। सहस्र अयुत 1 करोड़ वानर तो उस पुरी में सभी द्वारों पर लड़ती हुई सेना का समाचार लेने के लिए नगर में सब ओर घूमते रहते थे। वानरैर्बलवद्भिश्च बभूव द्रुमपाणिभिः सर्वतः संवृता लंका दुष्प्रवेशापि वायुना। हाथों में वृक्ष लिए बलवान वानरों द्वारा सब ओर से घिरी हुई लंका में वायु के लिए भी प्रवेश पाना कठिन हो गया था। राक्षसा विस्मयं जगमुः सहसाभिनिपीडिताः वानरैर्मेयसङ्काशैः शक्रतुल्यपराक्रमैः। मेघ के समान काले एवं भयंकर तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी वानरों द्वारा सहसा पीड़ित होने के कारण राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। महान शब्दो भवत् तत्र वलौघस्याभिवर्ततः सागरस्येव भिन्नस्य यथा स्यात् सलिलस्वनः। जैसे सेतु को विदीर्ण कर अथवा मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र के जल का महान शब्द होता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करती हुई विशाल वानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था। तेन शब्देन महता सप्राकारा सतोरणा लंका प्रचलिता सर्वा सशैलो वन कानना। उस महान कोलाहल से परकोटों, फाटकों
पर्वतों, वनों तथा काननों सहित समूची लंकापुरी में हलचल मच गई। राम लक्ष्मण गुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी बभूव दुर्धर्षतरा सर्वैरपि सुरासुरैः। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह विशाल वानर वाहिनी समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय हो गई थी। राघवः सन्निवेश्यैवं स्वसैन्यं रक्षसां वधे सम्मन्त्र्य मन्त्रिभिः सार्धं निश्चित्य च पुनः पुनः आनन्तर्यमभिप्रेप्सुः क्रमयोगार्थतत्त्ववित् विभीषणस्यानुमते राजधर्ममनुस्मरन् अंगदं वालितनयं समाहूयेदमब्रवीत्। इस प्रकार राक्षसों के वध के लिए अपनी सेना को यथास्थान खड़ी करके उसके बाद के कर्तव्य को जानने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के साथ बारंबार सलाह की और एक निश्चय पर पहुंचकर साम, दान आदि उपायों के क्रमशः प्रयोग से सुलभ होने वाले अर्थ तत्व के ज्ञाता श्री राम विभीषण की अनुमति से या विभीषण की अनुमति ले राजधर्म का विचार करते हुए वाली पुत्र अंगद को बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले। गत्वा सौम्य दशग्रीवम ब्रूहि मदवचनात् कपे लंघयित्वा पुरीं लंकां भयं त्यक्त्वा गतव्यथः भ्रष्टश्रीकं गतैश्वर्यं मुमूर्षा नष्टचेतनम्। सौम्य, कपि प्रवर दशमुख रावण राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला, वह मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना अर्थात विचार शक्ति नष्ट हो गई है। तुम परकोटा लांघकर लंकापुरी में भय छोड़कर जाओ और व्यथा रहित हो उससे मेरी ओर से ये बातें कहो। ऋषीणां देवतानां च गंधर्वाप्सरसां तथा नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर यच्च पापं कृतं मोहात् अवलिप्तेन राक्षस नूनं ते विगतो दर्पः स्वयंभूवरदानजः तस्य पापस्य संप्राप्ता व्युष्टिरद्य दुरासदा। निशाचर, राक्षस राज, तुमने मोहवश घमंड में आकर ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अभिमान हो गया था, निश्चय ही उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। तुम्हारे उस पाप का दुस्सह फल आज उपस्थित है। यस्य दंडधरस्तेहं दाराहरणकर्षितः दंडं धारयमाणस्तु लंका द्वारे व्यवस्थितः। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है, अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आकर खड़ा हूँ। पदवीं देवतानां च महर्षीणां च राक्षसः राजर्षीणां च सर्वेषां गमिष्यसि युधिष्ठिरः। राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त देवताओं, महर्षियों और राजर्षियों की पदवी को पहुंच जाओगे। उन्हीं की भांति तुम्हें परलोकवासी होना पड़ेगा। बलेन येन वै सीतां मायया रक्षसाधमा बलेन येन वै सीतां मायया राक्षसाधमा मामतिक्रमयित्वा त्वं कृतवान्
तन्निदर्शय। नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता का हरण किया है, उसे आज युद्ध के मैदान में दिखाओ। अराक्षसमिमं लोकम कर्तास्मि निशितैः न चेत् शरणमभ्येषि तामादाय तु मैथिलीम्। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शरण में नहीं आए, तो मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। धर्मात्मा राक्षस श्रेष्ठ संप्राप्तोऽयं विभीषणः लंकैश्वर्यमिदं श्रीमान ध्रुवं प्रो ध्रुवम प्राप्नोत्यकंटकम। राक्षसों में श्रेष्ठ ये श्रीमान धर्मात्मा विभीषण भी मेरे साथ यहाँ आए हैं। निश्चय ही लंका का निष्कंटक राज्य इन्हें ही प्राप्त होगा। नहीं राज्यमधर्मेण भोक्तुं क्षणमपि त्वया शक्यं मूर्ख सहायेन पापेना विदितात्मना। तुम पापी हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है और तुम्हारे संगी साथी भी मूर्ख हैं। अतः इस प्रकार अधर्म पूर्वक अब तुम एक क्षण भी इस राज्य को नहीं भोग सकोगे। युध्यस्वमाधृतिं कृत्वा शौर्यमालम्ब्य राक्षस मच्छरैस्त्वं रणे शान्तस्ततः पूतो भविष्यसि। राक्षस, सूरता का आश्रय ले धैर्य धारण करके मेरे साथ युद्ध करो। रणभूमि में मेरे बाणों से शांत प्राण शून्य होकर तुम पूत शुद्ध एवं निष्पाप हो जाओगे। यद्या विशसि लोकान् स्त्रीन् पक्षी भूतो निशाचर मम चक्षुः पथं प्राप्य न जीवन प्रतियास्यसि। निशाचर, मेरे दृष्टिपथ में मेरे दृष्टिपथ में आने के पश्चात यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। ब्रवीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियतामौर्ध्वदैहिकं सुदृष्टा क्रियतां लंका जीवितं ते मयि स्थितम्। अब मैं तुम्हें हित की बात बताता हूँ। तुम अपना श्राद्ध कर डालो, परलोक में सुख देने वाले दान पुण्य कर लो और लंका को लंका को जी भर कर देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन हो चुका है। इत्युक्तः सतुतारेयो रामेण क्लिष्ट कर्मणा जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानि वहव्यवाट। अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर तारा कुमार अंगद मूर्तिमान अग्नि की भांति आकाश मार्ग से चल दिए। सोतिपत्य मुहूर्तेन श्रीमान रावण मंदिरम ददर्शासीनमव्यगरम रावणम सचिवै सह। श्रीमान अंगद एक ही मुहूर्त में परकोटा लांघकर रावण के राजभवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव से बैठे हुए रावण को देखा। ततस्तस्या विदूरेण निपत्य हरिपुंगवः दीप्ताग्नि सदृशस्तस्थावंगदः कनकांगदः। वानर श्रेष्ठ अंगद सोने के बाजूबंद पहने हुए थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे रावण के निकट पहुंचकर खड़े हो गए। इस प्रकार इस 41वें सर्ग का यह 75वां श्लोक संपन्न हुआ। इससे अगले श्लोकों को अगले भाग में आप देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।